नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सिंगुलैरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एसेंशियल सिंगुलैरिटी के बारे में। तो जब हमने सिंगुलैरिटी स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने कौन सी सिंगुलैरिटी पढ़ी थी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के हमने क्लासिफिकेशन देखे थे जिसमें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी और पोल सिंगुलैरिटी थी, ठीक है। लेकिन एसेंशियल सिंगुलैरिटी एक ऐसी सिंगुलैरिटी है जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी हो सकती है और नॉन आइसोलेटेड भी सिंगुलैरिटी हो सकती है। तो पहले आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के लिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्फा बिलोंग्स टू एस माइनस एस प्राइम इज सेड टू बी एसेंशियल सिंगुलैरिटी इफ इट इज नाइदर रिमूवेबल नॉर पोल। यानी ये ना तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो और ना ही पोल हो। और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और पोल की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है? साइन 1/z और z इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसकी लिमिट देखें तो लिमिट z टेंस टू 0 पे ये क्या आएगा हमारा? ये डिफाइन नहीं होगा, या फिर ये कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं हो सकती। पोल के लिए क्या है कि हमें z की पावर n टाइप में कुछ मिल जाए जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आए लिमिट z टेंस टू 0, तो ये हमारा नॉन ज़ीरो आए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और उसका इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि साइन z जो है उसका एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ पे z की पावर n तो मिलता नहीं है क्योंकि वहाँ पे चलता चला जाता है, z की पावर n मिलेगा, फिर प्लस डैश 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 इस तरह से। अब यहाँ पे z की जगह पर अगर हम 1/z रिप्लेस कर दें तो ये 1/z की पावर n, तो कुछ भी हम यहाँ पे लेंगे उसके आगे कुछ ना कुछ टर्म बच जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे अगर 1/z प्लस 1/z² इस तरह से लिखते हैं तो अगर हम z² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/z³ होगा, ठीक है। तो ये 1/z बचेगा, लिमिट तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये पोल भी नहीं हो सकता। तो 0 जो है वो हमारा क्या है? इसके लिए एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। सिमिलरली इसमें भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है और यहाँ पे भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, पर ये सारी क्या है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, क्योंकि z इज इक्वल्स टू 0 के अलावा ये फंक्शन एनालिटिक है, ये भी एनालिटिक है और ये भी एनालिटिक है, सिर्फ 0 पे नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की दो डेफिनेशन जो है वो हम लोग देखते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इफ़ नॉट ब्रांच पॉइंट, यानी कि जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो वो अगर ब्रांच पॉइंट नहीं है, ब्रांच पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, आर आल्सो रिफर्ड एज एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो अगर कोई नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है और वो ब्रांच पॉइंट नहीं है तो उसको हम एसेंशियल सिंगुलैरिटी बोलते हैं। और एक डेफिनेशन जो डायरेक्टली कहती है कि एवरी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू हमने ले रखा है 1/sin 1/z। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन हमारा किस किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा? जब ये साइन 1/z होगा 0 तब ये डिफाइन नहीं होगा, और जब ये z 0 होगा तब भी ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसके पास जो सिंगुलैरिटीज आएंगी वो कितनी होंगी? इतनी होंगी। s इज इक्वल्स टू 1/n पाई और यूनियन के साथ सिंगलटन 0। अब यहाँ पे ये सारी क्या है? हमारी सारी जो है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, लेकिन इसका अगर हम ड्राइव्ड सेट लें तो अब वो हमें क्या मिल रहा है? सिंगलटन 0। तो 0 हमारी इसकी क्या है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। मगर चूंकि यहाँ पे ना तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही ये पोल है, यानी ना तो ये रिमूवेबल है और ना ही पोल है, तो इसका मतलब ये सारी सिंगुलैरिटी कैसी हैं? एसेंशियल सिंगुलैरिटी हैं जो कि हमारी आइसोलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे 0 जो है वो भी हमारी सिंगुलैरिटी है, लेकिन वो क्या है? नॉन आइसोलेटेड। तो हम इस और जो कि हमारी एसेंशियल भी है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और यहाँ पे जो आइसोलेटेड होती हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, क्योंकि इससे ये फ़र्क पता रहता है ना कि एसेंशियल चूँकि दोनों में आता है, नॉन आइसोलेटेड और आइसोलेटेड में, इसीलिए इस फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए यहाँ पे आइसोलेटेड यूज़ कर लेते हैं सिंगुलैरिटी। तो आई होप आपको एसेंशियल सिंगुलैरिटी समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।